नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है द गवर्नेंस सिस्टम और ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 15 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देख कर जाएं, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, assertion: the primary objective of India's federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration. Reason: accommodation of diversity has built a stronger, not weaker Indian nation. दावा: भारत के संघीय डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य एक राष्ट्र को उसके कई विविध हिस्सों से जोड़ना और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना था। कारण: विविधताओं के समायोजन ने भारतीय राष्ट्रीयता को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। तो आपके ऑप्शन से ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बी बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, assertion: women, dalit, poor and minority groups are the biggest stakeholder of democracy in India. Reason: democracy in India has emerged as the carrier for the desire of self-respect. दावा: भारत में महिलाएं, दलित, गरीब और अल्पसंख्यक समूह लोकतंत्र के सबसे बड़े हितधारक हैं। कारण: भारत में लोकतंत्र आत्मसम्मान की इच्छा का वाहक बनकर उभरा है। आपके ऑप्शन हैं ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A, B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, C, A is true but R is false, D, A is false but R is true. तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द बल्किएस्ट इज दैट। भारतीय संविधान के सबसे भारी होने का कारण यह है। आपके ऑप्शन हैं ए, इट इनकॉर्पोरेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई संविधानों का अनुभव शामिल है। बी, इट कंटेन्स डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल है। सी, इट डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री, यह एक बड़े देश की सरकार से संबंधित है। या डी, इट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें संघ और राज्य सरकार दोनों का संविधान शामिल है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इट कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसी कारण से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा बल्किएस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, assertion: Indian constitution is quasi-federal. Reason: Indian constitution is neither federal nor unitary. Select the correct answer using the code given below. दावा: भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। कारण: भारतीय संविधान न तो संघीय है और न ही एकात्मक। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। आपके ऑप्शन से ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, C, A is true but R is false, D, A is false but R is true. चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, given below are two statements. One is labeled as assertion: Indian federalism is called quasi-federal. Reason:
India has an independent judiciary with power of judicial review. Select the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को इस प्रकार से लेबल किया गया है, दावा, भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय कहा जाता है, कारण भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। तो आपके ऑप्शन हैं ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. And D, A is false but R is true. पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन ए की पुष्टि नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए, जी ऑस्टिन, बी, केसी वेयर, सी, सई आइवर जेनिंग्स या डी, डी बसु। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट? किसने कहा भारत एक अर्धसंघीय राज्य है? आपके ऑप्शन हैं ए, हराल्ड लास्की, बी, आइवर जेनिंग्स, सी, लॉर्ड प्रियस या डी, केसी वीरर। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केसी वीरर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन is a lifeless thing, it acquire life because of the man who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह है, एक निर्जीव चीज है, यह उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करता है जो इसे नियंत्रित करते हैं, और भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जो इसमें रुचि रखते हैं, उनसे पहले देश का है। ये स्टेटमेंट किसका कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डी, महात्मा गांधी। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्टेटमेंट उन्हीं का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब? प्रशासन के सिद्धांतों को मिथकों और कहावतों के रूप में किसने खारिज किया? आपके ऑप्शन हैं ए, हर्बर्ट साइमन, बी, dwight वाल्डो, सी, फ्रैंक मैरिनी या डी, एफ.डब्ल्यू. रिग। नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? भारतीय संविधान के संदर्भ में किसने कहा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए, बी आर अम्बेडकर, बी, एम पी पायली, सी, अलेक्जेंड्रोविक्स या डी, के सी वीरर। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, के सी वीरर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संविधान को संघवाद के कड़े ढांचे में स्थापित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए, डी बसु, बी, के एम मुंशी, सी, बी आर अम्बेडकर या डी, के एस अय्यर। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, सेकुलर स्टेट, बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट,
सी फेडरल पॉलिसी या डी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन? लोकतांत्रिक संकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए अ स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, एक राज्य जिसमें लोग सर्वोच्च हैं। बी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित मुखिया में निहित होती है। सी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन अ पर्सन लाइकवाइज अ किंग, सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, इस तरह एक राजा में है। या डी अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा गठित सरकार। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन अ पर्सन लाइकवाइज अ किंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच फर्स्ट places effective restriction on individual liberty in the interest of the state authority. Second, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकरण पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। तो ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सही है, ये आपको चूज करना है। तो पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों के दोनों सही है कि दोनों के दोनों ही गलत हैं। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली टू, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए एन एजेंसी फॉर वाइंडिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र का दायरा बढ़ाने के लिए एक एजेंसी। बी एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की संरचना को मजबूत करने के लिए एक एजेंसी। सी एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एजेंसी। या डी एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार है। आपके ऑप्शन से ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, बी पॉपुलर गवर्नमेंट, सी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, या डी लिमिटेड गवर्नमेंट। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आपके ऑप्शन से ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किस दिन अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए जून 10 1947, बी जुलाई 22 1947, सी अगस्त 15 1947, या डी जनवरी 26 1947।
18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जुलाई 22, 1947। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच इज आर कॉमन टू इंडिया एंड द यूएसए। पहला, रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर। दूसरा, रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द स्टेट। तीसरा, प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो। या चौथा, द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर। निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं में से जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य है, में से पहला, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। चौथा, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो हम दोनों में रिजेंबल करते हैं, कॉमन है इंडिया और यूएसए में। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? जो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियाज नेशनल एनिमल इज। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए डियर, बी एलिफेंट, सी टाइगर, डी लायन। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टाइगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए सनफ्लावर, बी लोटस, सी रोज, डी मैरीगोल्ड। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोटस। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए कुकू, बी स्वान, सी पीकॉक, डी पिजन। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पीकॉक। ये छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए पीकॉक, बी डक, सी पैरट, डी पिजन। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द व्हील ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज्ड। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बना चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए फ्रीडम, बी जस्टिस, सी इक्वालिटी, डी ब्रदरहुड। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 25, द टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 20, बी 24, सी 26, डी 30। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 24। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।